शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हज के मुकद्दस सफर से वापसी का आगाज हो चुका है। 12:45 पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी और इस दौरान आपको बता दें कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजी उतरेंगे। हाजियों को 7 किलो हैंड बैगेज की इजाजत दी गई है। हाजियों को 5 किलो चेक इन बैगेज की भी इजाजत दी गई है। एयरपोर्ट पर नोटम की वजह से परेशानी बनी हुई है। सड़क के रास्ते 30 किलो का सामान आ सकता है, वहीं अहमदाबाद से सड़क के रास्ते सामान आएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने ऐलान किया है कि हज 2026 से लौटने वाले हाजियों की फ्लाइट्स का आगाज 2 जून यानी आज से होगा, जिसमें पहला जत्था दोपहर 12:45 पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जबकि अगली फ्लाइट 3 जून को 12:50 और 4 जून को 12:55 PM पर पहुंचेगी। वहीं हज कमेटी के मुताबिक रनवे पाबंदियों और नोटम हिदायतों की वजह से हाजियों का ज्यादातर सामान अहमदाबाद से श्रीनगर सड़क रास्ते भेजा जाएगा। हालांकि इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस अहमदाबाद में ही पूरा किया जाएगा। वहीं हाजियों को श्रीनगर आने वाली फ्लाइट में सिर्फ 7 किलो हैंड बैगेज और 5 चेक इन बैगेज ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि बाकी 30 किलो सामान सड़क रास्ते भेजा जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि हज के मुकद्दस सफर से वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12:45 पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी, जहां आज़मीन वापसी करेंगे और इस दौरान तमाम हिदायतें सभी आज़मीन के लिए जारी कर दी गई है। इसमें क्या आपको बता दें कि हाजियों को श्रीनगर आने वाली फ्लाइट में सिर्फ 7 किलो हैंड बैगेज और 5 किलो चेक इन बैगेज ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि बाकी 30 किलो सामान सड़क रास्ते भेजा जाएगा। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, हज से सफ़र की वापसी शुरू हो चुकी है, तमाम आज़मीन वापसी कर रहे हैं, क्या कुछ ज़रूरी जानकारी उनके लिए फराहम की गई है? देखिए, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ऑलरेडी हमें ये चीज़ तो पता है कि जितने भी हज पिलग्रिम्स जम्मू कश्मीर से गए थे, उन्होंने रिसेंटली कुछ जो है क्लेम्स की थी, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में गवर्नमेंट को बताया था। लेकिन वहाँ से जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से बिल्कुल एक स्ट्रेट और क्लियर रिस्पॉन्स मिला था कि जो एयरपोर्ट का जो रनवे है उसमें मेंटेनेंस हो रही है, जिसकी बेसिस पे जो इस तरह की जो करंट सूरत हाल है, खासतौर पर जो बैगेजिंग को लेकर जो है नज़र आ रही है, वो उसका एक पर्टिकुलर एक कंसर्न है। लेकिन अदरवाइज आने वाले वक्त में जब यहाँ पे रनवे बिल्कुल क्लियर होंगे, फुली मेंटेन्ड होंगे और उनके जो एक मेंटेनेंस का जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, तो आने वाले वक्त में इस तरह की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसकी वजह से जो पिलग्रिम्स हैं किसी हद तक अब शांत हो चुके हैं और जो उनका अराइवल का जो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आज से शुरू हो चुका है। तो इस ज़मन में अभी 3 फ्लाइट्स जो है जिनके बारे में डिटेलिंग की गई है, जो कि 2 जून और 3 जून और 4 जून के हवाले से बताया गया है कि एक फ्लाइट यहाँ श्रीनगर वारिद होती जाएगी। और एटलीस्ट हर एक फ्लाइट में जब हम एक कम्युलेटिव लेवल पे देखते हैं, यानी कि एक्यूरेट फिगर्स को साइड में रख के अगर हम देखते हैं, तो एटलीस्ट हमें 150 पैसेंजर्स जो है हर दिन यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन पैकेजिंग के मुतालिक बताया गया है कि जो 7 kg का जो बैगेज जो है वो उनके हाथ में होगा और जो बाकी रिमेनिंग जो है वो लगेज के जरिए यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि जो एम्बार्केशन जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ श्रीनगर रखा गया है, तो इन दिनों में हमें लगातार ये एटलीस्ट 16 जून तक इन फ्लाइट्स की जो जो यहाँ पे अराइवल जो है वो कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। हालांकि लगेज के मतलब डेफिनेटली ये कहा गया है कि जो उनका सामान वगैरह है वो जो हज कमेटी का जो ऑफिस है, यानी कि हज हाउस जो है, वहाँ से वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो है वो अपने साथ ड्यूरिंग द फ्लाइट वो ले आ सकते हैं। तो एक कंसर्न जो बेसिक मेजर था कि लगेज को लेकर सभी हाजी परेशान थे, लेकिन उसमें अब जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है, तो उस वजह से जो एक तनाव की सूरत हाल जो है वो अब मुख्तसर होती हुई नजर आ रही है। और बिलाखिर जो हाजियों की जो वापसी की जो सूरत हाल जो है वो हमें बजाय खुद जो है आज के दिन से अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 16 दिन तक ये 16 जून तक ये जो प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और उम्मीद की जा रही है कि जितने भी हाजी यहाँ से गए हैं, एटलीस्ट 4,500 से जायद हाजी जो है जम्मू कश्मीर से गए थे, जिसमें करीबन 2,500 के आसपास जो है मर्द हजरात थे और उसे जो बाकी रिमेनिंग जो है वो ख्वातीन थी। इवन दो की 31
ऐसी ख्वातीन थी जो महरम के बगैर भी गई थी। तो कई सारी डिटेल्स है, बट ओवरऑल लेवल पे ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब फाइनली जो हज पिलग्रिमेज का जो प्रोसेस जो है वो अब मुख्तसर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी हाजी यहाँ से गए थे वो बड़ी सही और सलामती के साथ जो है वापस जम्मू कश्मीर वारिद हो रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा इस दौरान कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें तो कितनी तादाद श्रीनगर लौटने वाले आज़मीन की बताई जा रही है? हालांकि 12:45 पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी। वेल देखिए, टोटल जो हमारा पिलग्रिमेज था, यानी कि जम्मू कश्मीर से ओवरऑल जो हाजी यहाँ से गए थे वो 4,641 जो है हाजी यहाँ से रवाना हुए थे। और उसमें करीबन जो 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 ख्वातीन थी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 21 उसमें ख्वातीन थी जो महरम के बगैर गई थी। और उसके साथ साथ जो एम्बारकेशन का जो पॉइंट है वो बिल्कुल पर्टिकुलरली श्रीनगर को रखा गया है। और कई लोग जो है 31 लोग हमें लद्दाख से होते हुए नजर आए थे। तो ओवरऑल लेवल पे जो आज की जो फ्लाइट है वो इसमें 144 पिलग्रिम्स जो है वो आज श्रीनगर वापस पहुंचेंगे। जिस तरह से मैंने कहा था कि आप अगर राउंड ऑफ देखते हैं तो ये एटलीस्ट जो ऑन एन एवरेज जो है वो 150 के आसपास जो है हमें पर डे जो पिलग्रिम्स जो है वापस आते हुए नजर आएंगे। और जो इनिशियल यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें 144 जो पिलग्रिम्स जो है आज वापस होंगे, जिसमें 74 मेल्स होंगे और उसमें 70 फीमेल्स होंगी। तो ये आज पहले इनिशियल डे की यानी कि फर्स्ट डे की अपडेट्स है। लेकिन रिपीटेडली और बाय कंसर्न जो हज कमेटी है उनकी तरफ से लगातार अपनी तरफ से अपडेट्स जो है हम तक पहुंच रहे हैं। और वो कंटिन्यूसली हमें लगातार फ्लाइट्स के हवाले से और पैसेंजर्स की जो ऑपरेशन जो है उसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं, सो दैट कि जनरल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन रहे। हालांकि इसमें एरिया वाइज जो है डिटेलिंग नहीं की गई है, बट ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से जितने भी हाजी गए थे, जिस तरह से हमने फिगर्स यहाँ पे डिफाइन की हैं, उसके मुताबिक जो है ऑन डेली जो है एटलीस्ट 150 के आसपास जो है हमें लगातार यहाँ पे वापसी जो है हाजियों की देखने को। बिल्कुल ठीक है। मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।